पेपर सॉल्व करा दो आज अगर है वही करा रहा हूँ जी। उसमें आया है D30 बनाइए। ठीक है। D30 बनाई है तो D30 बना रहे हैं। हम्म, और अभी आपने बोला था कि D30 का विचार रिसर्च के लिए किया जाता है। हाँ, मूल रूप से इसका विचार काहे के लिए किया जाता है? त्रिशांत से अरिष्टम, त्रिशांत से अरिष्ट का विचार किया जाता है। अरिष्ट। हाँ, ठीक है। एक्सीडेंट, दुर्घटना, मारक, ये इसमें विशेष करके काम आएगा वो। ठीक है। कि जो कुंडली जो आई है उसमें भी कि जातक एक दुर्घटना का शिकार हुआ, शिक्षा में रुकावट आई, तो वो दुर्घटना कब कैसे क्या हुई होगी उसके संदर्भ में। ठीक है। चलो मैं आपको बताऊँ। जैसे यही कुंडली हमको दिख रही है, स्पष्ट नहीं दिख रही ना? नहीं अभी नहीं आई गुरु। ये वाली कैसी दिख रही है? अभी नहीं आई गुरु। अच्छा, कुंडली नहीं दिख रही। नहीं। चलो वंदना मैडम भी आ गई, जयलक्ष्मी साहब भी आ गई। ये आ गई कुंडली? अभी नहीं आई गुरु, अब आ गई। अब आ गई। हम्म, अब ये कुंडली आपके सामने आई है, हम्म, तो उन्होंने कहा कि इस कुंडली का दशांश साधन कीजिए। हम्म। तो लग्न क्या है? लग्न धनु राशि की। हाँ, धनु लग्न। धनु लग्न में क्या दशांश बनेगा इसका? दशांश लग्न क्या होगा? अच्छा, एक क्वेश्चन है, दशांश में कौन सी राशियों का लग्न नहीं हो सकता? कौन बताएगा? दशांश कुंडली में कौन सी राशियों का लग्न नहीं बन सकता? वंदना जी, साहू मैडम, आवाज आ रही मेरी? गुरुजी जय गणपति जी की। मैं जयलक्ष्मी जी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। अच्छा, कहाँ गई वो आप? नहीं वो उनका क्या है कि अभी जस्ट उठी है, कल रात भर से फीवर था। अभी मैं इसलिए अपने मोबाइल से लॉगिन किया हूँ। वो अभी 15-20 मिनट ज्वाइन कर जाएंगे। अभी जस्ट उठी है, कल रात से फीवर था पूरा। ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, मैं इसलिए अपने मोबाइल से मैं बोला ठीक है लॉगिन कर लेता हूँ, आप आइए तैयार होके। हाँ, क्लास की कह रहा था मैं। क्लास की कह रहा था, ये क्लास की बोल रहा था। हाँ, डाली है मैंने। हाँ, और देवयानी से बात कर लेना, वो कब लेंगी क्या लेंगी आपस में कर लेना। तो फिर आप ही मैनेज कर लेना और सर्वे बंद तो कर देना। ठीक, जय गणपति। और उनको होमवर्क भी दे देना। हाँ, करा लेना और होमवर्क दे देना। हाँ, और नया आ गया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, जय गणपति। हाँ भाई, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका त्रसांश लग्न नहीं होता? कौन बताएगा? मतलब कौन सी दो राशियां हैं ऐसी जिनका त्रसांश लग्न नहीं होता? और मैं राशियां बोल सकता हूं, मेष, वृश्चिक। तो ऑप्शन 1 है मेष वृश्चिक, ऑप्शन 2 है मिथुन और कन्या, ऑप्शन 3 है तुला और वृषभ, और ऑप्शन 4 है कर्क और सिंह। गुरुजी कर्क और सिंह का नहीं होता। अच्छा, और कोई बताएगा? कौन सी दो राशियां हैं जिनका त्रसांश लग्न नहीं होगा? और उन्होंने सुना, वंदना जी आपने सुना?
सुना लेंगे गुरुजी, पता नहीं है। पता नहीं, ओके। हाँ, धर्मेंद्र जी और कौन जुड़ा है? जयलक्ष्मी साहू और डॉक्टर साहब है। अच्छा, डॉक्टर साहब बताएं। किसका लग्न नहीं हुआ? धर्मेंद्र जी ने बोला है कर्क सिंह, क्या उनके साथ जाना चाहेंगे सब गुरुजी लोग? ज्यादा आइडिया नहीं है, बट मेरे ख्याल से धर्मेंद्र जी का सही है। ये बात ठीक है। ओपिनियन फॉर धर्मेंद्र जी के नहीं, साथ चले एक्चुअली जाएंगे। उसमें या लॉजिक देखो, हम तो लॉजिक ये डूबेंगे है कि सनम वो तुम्हें, धर्मेंद्र जी का ये हाँ हिसाब है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। गुरुजी तो देख लो आप। बैच की एकता पर जा रहे हैं। अच्छा, मैच की एक तरफ तो धर्मेंद्र जी इज राइट, आंसर सही है। क्योंकि देखिए, हाँ, मैंने आपको पढ़ाते वक्त शुरू में इधर आओ। पहले बताया था नीचे एक बार। जी जी, कुछ कह रहे नहीं हैं? गुरुजी, कुछ नहीं। ओके, ये आंसर सही है। और ये मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि होरा कुंडली और त्रिशांश कुंडली में एक खास बात है। होरा कुंडली केवल सूर्य चंद्र पर है, कर्क राशि सिंह राशि पर, यानी उसमें धन दौलत जो है वो सूर्य चंद्रमा के आधार पर ही पूरी, बाकी पंचतारा ग्रहों का उसमें कोई रोल नहीं है। तो त्रिशांश कुंडली में सूर्य चंद्र का कोई रोल नहीं है, क्योंकि सूर्य चंद्र मारक नहीं होते। और ये त्रिशान से अरिष्टम, नाम जो लिखा है ना, त्रिशान से अरिष्टम, अरिष्ट का, मारक का, बीमारी, परेशानी, कष्ट, भले रिसर्च भी आ गई इसमें, क्योंकि जब आप किसी गहराई में डूबोगे तो वो भी आ जाएगा, लेकिन मूल रूप से ये त्रिशान से अरिष्टम, तो वहां पर सूर्य चंद्र का कोई रोल नहीं है, इसलिए सूर्य चंद्र की राशि का प्रयोग भी नहीं है। धर्मेंद्र जी, स्पष्टीकरण हो गया? आपने हाँ आंसर तो सही गुरुजी, दिया था। अब मुझे नहीं मालूम कि आपको स्पष्ट मालूम था कि नहीं, लेकिन ये नहीं स्पष्टीकरण है मालूम था इसका। गुरुजी, वो एक दो कुंडली में लगाया था तो वो यही आया था कि मैं डीप रिसर्च वाली बात हाँ, कर रहे लेकिन थे। क्यों नहीं लिया ये मालूम होना चाहिए। हाँ, ये आपका लॉजिकल हाँ, सही हुआ। क्योंकि सूर्य चंद्र को मारकत्व तो नहीं लगता, इसलिए वो मारक वाली, क्योंकि ये त्रिशांश कुंडली जो है वो मारक के लिए विशेष देखी जाती है, अरिष्ट के लिए, बीमारी परेशानी के लिए देखी जाती है, इसलिए वहां पर। तो अब आप जो भी ग्रह निकालोगे, जो भी लग्न निकालोगे, उसमें आपको कर्क और सिंह का कहीं संबंध नहीं मिलेगा। तो अब बताइए कि इसकी लग्न जो है धनु है 23-51, तो धनु 23-51 है, तो कौन सा लग्न आएगा? धनु विषम दशम हो गई तो धनु कौन बताएगा? वंदना जी, आप बताइए। ऑप्शन दे देता हूं आपको। लग्न आएगी धनु और कुंभ, मिथुन, तुला, चार में से कौन सी आएगी? गुरुजी, मेरा तो धनु का है। देख लीजिए, धनु राशि में 23 अंश 51 कला है। अगर लग्न धनु राशि में 23 अंश 51 कला है, तो त्रिशांश लग्न होगा धनु, कुंभ, मिथुन, तुला। आपने क्या बोला धर्मेंद्र जी? गुरुजी मिथुन है, 23 से 25 तक शायद मिथुन है। नहीं तो आप किस पर राइट लगा रहे हैं? मिथुन पे? मिथुन पे। अच्छा, और वंदना जी आप? गुरुजी, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है जरा भी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी इस मामले में। तो आइडिया लगाइए कुछ। मैंने कल उसमें लिखा हुआ है, क्लास में कल लिख दिया था कि सभी लोग अपनी बुक्स, कॉपी, किताब, चार्ट साथ में वार्ट लेके सब। बैठेंगे। हाँ, अभी हाँ बुक्स लेके नहीं आ पाई, बुक्स लेके आती हूँ अभी जाके साथ में। हाँ, सारा कुछ अपने पास रख लीजिए, बुक है, पंचांग है, जो भी, जहां से भी आप देख सकते हैं। देखिए, मान के चलिए आपकी परीक्षा चल रही है, भले ही 1 घंटे की परीक्षा है, लेकिन अगर आप पूरी स्टेशनरी टेबल पर रख के बैठे हैं तो कोई वहां से मना थोड़ी कर रहा है कि आप अपनी टेबल क्यों देख रहे हो। धर्मेंद्र जी, हाँ जी। जब आप एग्जाम देंगे तो वो आपसे ये नहीं कह रहे कि आप अपनी किताब क्यों देख रहे हो, आप देखो अपनी किताब। उन्होंने आपको एक बाउंडेशन क्या दे दी है सबसे बड़ी, पता है आपको? सेकंड समय की उन्होंने आपको 1 घंटा दिया है। समय के अब 1 घंटे बाउंडेशन। चाहे आप किताब देखो और चाहे आप क्वेश्चन आंसर समाधान करो। अब आपकी फुर्ती कहाँ आएगी? उस फुर्ती को लाने के लिए अभी से आप प्रैक्टिकल करो। जैसे हाँ। मैंने पूछा, किताब सब सामने है तो आपको मालूम है इस किताब में है, फटाफट वही से वही वाला पन्ना निकाला, जो आइडिया लग रहा है उसको कंफर्म कर लिया कि यार जो मैं सोच रहा हूँ वो इसमें कंफर्म करके देखूंगा सही है कि नहीं। तब भी अपने को ये नहीं है कि अपने को किताब के भरोसे करना है। समझ गए ना धर्मेंद्र जी?
वो तो समझना तो गुरुजी अपन को पड़ेगा, कुंडली तो कोई भी आ हाँ। सकती है। आपने को किताब पास में होने से वो पंचांग या आपका जो भी कुछ आपने चार्ट रखा है वो पास में होने से कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मेरा आंसर सही है। 99% 100% मैं सही हूँ, तो भाई मुझे 50 में से 50 नंबर चाहिए। और वो कंफर्मेशन कहाँ करने जाओगे आप बताओ? आप घर में अकेले बैठे हो, किससे कंफर्म करोगे? प्रैक्टिस है करने ना? से और किताबों से। गुरुजी मिथुन में जाएगा क्या? मिथुन हाँ, मिथुन मिथुन है। में जाएगा। वो धर्मेंद्र जी ने भी मिथुन बोला है, आपने भी मिथुन बोल रहे हैं। अभी वंदना जी देख रही है किताब अपनी। चलिए, इसका लग्न मिथुन आएगा, इन्होंने जो पहले बता ही दिया था, आप भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो मिथुन लग्न हो गया। अब हमारे सूर्य किस में है? कन्या राशि में 15 अंश के। सूर्य कन्या राशि में। हाँ, तो देखिए, अगर सूर्य कन्या राशि में 15 अंश और कितने कला है? 15 अंश हाँ, 15 अंश पर है। 28 विकला है, 28 हाँ, विकला है गुरुजी। तो सूर्य कन्या राशि में 15 अंश पर है, तो उनकी राशि होगी 2, 6, 8, 12। गुरुजी 12। 12 ओके, तो आप 12 में रख दीजिए सूर्य को। अगर चंद्रमा कुंभ राशि में 14, 8 पर है, अगर चंद्रमा कुंभ राशि में 14, 8 पर है, तो उसकी राशि होगी 1, 11, 9, 3। 9 गुरुजी। चंद्रमा कुंभ राशि में आपके हो गए 14 डिग्री के। जी गुरुजी 9 ओके, धर्मेंद्र जी बताइए। 9 9। गुरुजी धनु आएगी। हाँ, वो 9 ठीक है, और डॉक्टर साहब ने भी 9 कहा है। ठीक, मंगल यदि मकर में 21-45 है, मंगल यदि मकर में 21-45 है, तो राशि होगी 8, 10, 12, 6। 10 ठीक है, 10। धर्मेंद्र जी 10 होगी। मकर राशि में सम हो गया तो सम हाँ हाँ गुरुजी 10 ही होगी। 10 नहीं होगी। 21-45 है ना। हाँ तो गुरुजी 25 मकर जाएगी 10 नंबर। ठीक है। हाँ, ठीक मकर ही है, होगी, मकर। हाँ, मकर आगे। होगी। हाँ जी। अच्छा, आपका भी चार्ट मिल गया, चलो अच्छा और रहा। क्या निकालना है मैं भी गुरुजी। हाँ, बहुत जरूरी था भाई, बहुत जरूरी था। इससे क्या है, आपका अभ्यास, ये गति बढ़ानी पड़ेगी आपको। 1 घंटे में सारे क्वेश्चन करने हैं, और इस टाइप के 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का आएगा। कुछ अच्छा। तृतीयांश का आ जाएगा, कुछ द्वादशांश का, कुछ सप्तमांश का। तो अगर डिविजनल चार्ट का हमारा अभ्यास तेज हो जाए, वो तो ज्यादा फटाफट जरूरी है। जाएंगे। हाँ, बुध कन्या राशि में 10, 3 पर है। बुध अगर कन्या में 10, 3 पर है, तो उसका आंसर होगा 2, 6, 12, 10। तो गुरुजी 6 6 कन्या में। 6। वंदना जी बुध कन्या में 10 अंश पर है। वंदना जी बताएं, ये सही है क्या? 2, 6, 12, 10। वंदना जी को शायद दिखा नहीं है चार्ट। चलिए ठीक है, आंसर 6 ठीक है। और बृहस्पति वृश्चिक में 9, 40 है, तो आंसर होगा 8, 10, 12, 9। 8, 10, 12, 6। 8, 10, 12, 6 में से क्या होगा? हेलो, मेरी आवाज आ रही क्या? कन्या कन्या में 6। ओके, गुरुजी कन्या में। डॉक्टर साहब आपने देख लिया? जी क्वेश्चन नहीं सुन पाया मैं। मैंने बोला, जिस सामने दिख रही है स्क्रीन पे, बुध सॉरी गुरु वृश्चिक राशि में 9, 40 है, तो उसकी राशि होगी 8, 10, 12, 6। 9, 40 है, तो ये कन्या में आ गई। ओके, शुक्र कन्या में 23, 24, 33 है,
शुक्र कन्या में 24-33 है, तो होगा 8, 10, 12, 6, 10 में 10 में। 10 में धर्मेंद्र जी 10 में 10 गुरुजी में। मकर में। ओके। शनि वृषभ में 12-54 है, तो उसकी राशि होगी 2, 6, 12, 10। शनि 12 12 54 12 12-54 किसमें होगी? 2, 6, 12, 10। गुरुजी 10 नंबर पे। नहीं 12 गुरुजी 12 6 है ना? हाँ 12 12 में 54 है आएगा। ना गुरुजी? 12 हाँ 12-54 है, तो हाँ तो मीन में चलेगी गुरुजी। हाँ तो 12 ही तो बोल रहे हैं वो। अभी आप शायद 10 नंबर बोल रहे थे। ये बन गया। राहु केतु देखना चाहो तो देखो, नहीं तो मत देखो। अच्छा, कौन कौन से ग्रह की युति हो गई त्रिशांश में? अभी त्रिशांश कुंडली गुरु बनाई और कि नहीं बुध। आपने? अपन केवल गुरु बोल रहे थे गुरु कि और बनाई बुध भी की है। हो गई। नहीं, बोल ही गुरु बुध रहे की थे और, खाली। हाँ गुरु बुध की गुरु और और मकर में भी 2 आए हैं। मकर एक में तो भी मकर शुक्र में हाँ मंगल आ मकर गए। में भी 2 मंगल और शुक्र है। मंगल और शुक्र बिल्कुल। आ गए मकर। और मीन में मीन में मेरे सामने तो एक ही आया। ओके, और एक पहले ही निकल गया। एक पहले निकल गया। सूर्य शनि। हाँ मीन में भी 2 हो गए गुरुजी। हाँ कौन? सूर्य शनि। सूर्य शनि। तो अब जातक के अनिष्ट का विचार कैसे करें इसमें? अब देखिए, काय की दशा चल रही है? 2018 2021 चंद्र की चल रही है। बुध में चंद्रमा। बुध में चंद्र चल रही है। चंद्रमा। बुध में चंद्रमा चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हम्म। और चंद्रमा यहाँ पर D1 में कहाँ के स्वामी है और कहाँ है? 3rd हाउस में है, शनि की राशि में है। शनि की राशि में है, 3rd में है। और कहाँ के स्वामी है? स्वामी है अष्टम के। 8th हाउस के। हाँ, अष्टमेश होकर के 3rd में बैठा है। अष्टम भाव मारक है। हाँ जी जी। और अष्टम से अष्टम भी मारक है। मारक का स्वामी उसे मारक में बैठा है। और अष्टम से अष्टम में मारक जो चंद्रमा है, उसका नक्षत्र जो है वो क्या है? वो भी शतविषा राहु का। राहु। राहु का। राहु वो कहाँ बैठा है? वो भी मारक में बैठा है। वो भी मारक में सेकंड बैठा हाउस है। में। हाँ सेकंड और हाउस। चंद्रमा को शनि देख रहा है। चंद्रमा को हाँ देख रहा है 10th हाउस 10th। यानी चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित है। यस। अब आप D9 चार्ट, जो आपने D30 चार्ट बनाया, उसमें चंद्रमा की पोजीशन देखो, कहाँ गया चंद्रमा? कौन से भाव में गए चंद्रमा? D30 में चंद्रमा मारक भाव में गए क्या? 9th हाउस में गया है। नहीं, नवी राशि में गया है, धनु में। हाँ नवी राशि में गया है। अब चार्ट कौन सा बना है मुझे पता नहीं। तो भाव मारक भाव है क्या वो? धनु चार्ट है मैडम। हाँ धनु में है, मिथुन लग रहा है, धनु राशि। मैडम पूछ रहे मैं चार्ट कैसा कौन सा बनाया, तो मैं इसलिए बता रहा था। वो धनु ये लग्न तो के चार्ट। D1 का चार्ट धनु है और D30 का मिथुन है। मिथुन है। अच्छा 3 4 तो 5 चंद्रमा मारक भाव में गया है क्या? 7th हाउस में गया है। 7th में गया है। हाँ, तो 7th हाउस को मारक भाव मानते हैं कि नहीं? हाँ जी मानते हैं। है ना? और अब D30 में देखो, चंद्रमा के ऊपर कौन से पाप ग्रहों की दृष्टि है या कौन से शुभ ग्रहों की दृष्टि है? धर्मेंद्र जी, आपने कुंडली बनाई कि नहीं? बना रहा हूँ गुरुजी, बना रहा हूँ। वही बना रहे हैं, बनाए तब पता पड़ेगा। हाँ
गुरुजी शनि की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। शनि की दृष्टि पड़ रही है 10वीं। हाँ, और शनि की दृष्टि वहां पर भी थी। शनि की दृष्टि वहां भी थी। तो इसका मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित है। गुरुजी त्रिशांश में भी चंद्रमा द्वितीय भाव पर स्वामी होके सप्तम में बैठा, मतलब मारक का स्वामी होके मारक में बैठा। हाँ, इसका मतलब इसकी जो दशा चल रही है बुध की महादशा बुध में में चंद्रमा चंद्रमा की अंतर्दशा। अच्छा, बुध मार्गेश है क्या? अब यहाँ आ जाओ, क्योंकि महादशा में अंतर्दशा दोनों को ही प्रयोग करेंगे। तो हाँ, गुरुजी क्या कुंडली में बुध मार्गेश है? जन्म लॉर्ड है। कुंडली में मारक भाव का है। 7th लॉर्ड है। 7th लॉर्ड है तो मार्गेश है हम्म, भाई। दूसरे और 7वें का स्वामी मार्गेश होता है। हम्म, हम्म। 10th भाव को मारक कहा गया है कि नहीं, ये बताइए। क्या 10th भाव को मारक कहा गया है? तीसरे से 3rd हाउस से 10th हाउस 8वां हो जाता है। हाँ, तो क्या मारक कहा गया है? हाँ, कुछ कुछ है। कुछ है। जब आपको B1 पढ़ाया गया था तो उसमें आयु निर्णय पढ़ा था अपन ने, तो उसमें लिखा है मारकों का क्रम। तो मारकों के क्रम में 6वें क्रम पे ये 10th भाव का मारक भी आता है। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरा 7वां, तीसरा 8वां, ऐसे करके 6वां 12वां फिर 10वां, ऐसे करके क्रम से ये भी आता है। 10वां भाव भी, ये भी मारक होता है। तो बुध मार्केश बन रहा है। बुध मार्केश है, बुध की महादशा है। अब बुध के ऊपर कौन कौन से पाप ग्रहों का प्रभाव है? सूर्य एक बार का सूर्य से युक्त है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ। ये है कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। कोई पाप दृष्टि धर्मेंद्र जी नहीं। आप लोगों को किसी को लग रही हो? कोई पाप दृष्टि बुध के ऊपर हो? नहीं, सूर्य राहु की तो नहीं आ रही? राहु के 9वीं आ रही है। इसका मतलब पाप दृष्टि आ रही है। हाँ जी। अच्छा, त्रिशांश कुंडली में बुध की क्या पोजीशन है? बुध गुरुजी चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थेश और लग्नेश दोनों हैं। हाँ, और उसके ऊपर भी शनि की दृष्टि बुध के ऊपर, और शनि सूर्य की दृष्टि है। शनि बुध सूर्य दोनों की दृष्टि है गुरुजी। त्रिशांश में लग्नेश होने से थोड़ा सा उसको बल मिल गया, क्योंकि कोई ग्रह लग्नेश हो जाता है तो उसकी जो अशुभता कम हो जाती है। लेकिन यहाँ उसके ऊपर फिर भी शनि की दृष्टि आ रही है। तो यहाँ मतलब जो बुध की महादशा है वो तो मारक है, हो सकती है, लेकिन क्योंकि महादशा है पूरा तरह से मारक नहीं होती। लेकिन बुध में चंद्रमा की अंतर्दशा मारक मरण तुल्य कष्ट को दे सकती है। जय गणपति की गुरुजी। जय गणपति। दे सकती है कहेंगे, देगी 100% देगी ये तो बात नहीं कह सकते हम। आप चंद्रमा में इस समय कौन सा प्रत्यंतर चल रहा होगा? अगर हम ये विचार करें कि मान लो चंद्रमा में बुध या केतु चल रहे हैं इस समय, तो तब क्या होगा? चंद्रमा में लगभग केतु चल रहे हैं, तब इस जातक की क्या स्थिति होगी? केतु अष्टम भाव में है। हाँ, केतु अष्टम भाव में, और कर्क राशि का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ पे जल तत्व का। मंग हाँ, चंद्रमा के घर में है। और बुध तो खुद वही है ही अपना। अब इस कुंडली पर हम गोचर को भी लगाते हैं इस समय। चंद्रमा को 9th है, उसमें चंद्रमा से 9th है, उसमें गोचर कर रहे हैं 9वें भाव में। हाँ, कुंभ राशि है इनकी। कुंभ राशि के हिसाब से कौन कौन से गोचर अशुभ चल रहे हैं इनके? गोचर इनकी सूर्य भी खराब चल रहा है। सूर्य तो अच्छा चल रहे हैं। सूर्य नहीं, सूर्य अच्छे खराब चल रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा सूर्य खराब चल रहे हैं। तुला में है, खराब चल रहे हैं। बुध मंगल खराब, बुध भी खराब चल रहे हैं। बुध कौन से भाव में है इस समय? बुध है ना, वही तुला में है। इसी में 6th हाउस में ही। अरे तो तुला में कौन गया? शुक्र भी तुला में है। शुक्र अच्छा चल रहे हैं। शुक्र तो 9th हाउस में अच्छे होते हैं। और राहु भी नहीं, सॉरी, केतु भी खराब चल रहे हैं 9th हाउस में। राहु तो 9th में चंद्रमा से राहु अच्छे चल रहे हैं।
चंद्रमा से राहु तृतीय तीसरे में। और हाँ, मंगल मंगल शायद अब मंगल तो अभी चल रहे हैं मिथुन में चल रहे हैं मंगल। अभी गुरुजी मिथुन में आ गए। शनि भी इससे सही नहीं पहले चल रहा वृषभ में गुरुजी। चल रहे थे, इससे पहले वृषभ में चल रहे थे, अब मिथुन में आ गए। गुरुजी मंगल शनि भी भी सही नहीं खराब चल चल रहा है, शनिवार मंगल भी भी चल रहा खराब चल रहा है क्योंकि क्या कह रहे हैं छठे धर्मेंद्र जी? है, शनि भी बार पे चल रहा है गुरुजी इसके शनिवार में चल अभी रहे सबसे, मंगल खराब चल रहे क्योंकि हैं शनि गुरुजी। ने पीड़ित कर रखा है ना गुरुजी इसको, शनि को ज्यादा फोकस देंगे अपन ने देखा, अपन लग्न बिल्कुल, को बिल्कुल। त्रिशांश को, तो हाँ। शनि इसको ज्यादा पीड़ित कर रहा है, तो शनि शनि का ज्यादा बोलते पीड़ित ज्यादा किया। काम करेगा गुरुजी इसके ऊपर। इस कुंडली की पोजीशन यही है, ये जातक इस समय मरण तुल्य कष्ट में है, हालांकि बीमारी नहीं है, लेकिन देखिए जब मारक बताए थे तो कितने प्रकार के मारक बताए थे? गुरुजी बहुत है मारक, एक तो मतलब होता है इसमें में बीमारी नहीं होती, बस मानसिक टेंशन नहीं, परेशानी कितने घर में। प्रकार के बताए थे? 6, 7, 8, 9? आठ प्रकार के। हाँ, 8 प्रकार के। उसमें जो आपकी बात आ रही है वो भी है, जो कभी कभी मानसिक रूप से परेशान होता है आदमी, तो वो भी मारक है ना? भय, शोक, व्यथा, लज्जा, मतलब व्यथा मतलब कोई जबरदस्ती की चिंता है, भय लगा रहना। गुरुजी गुरु जब मार्गी होगा तो इनको थोड़ा पॉजिटिवनेस दिखेगा क्या? क्योंकि चंद्रमा से सेकंड में हो जाएंगे तो मन का भाव के ऊपर हाँ, गोचर अभी करेंगे। अब गुरु चल रहे हैं बकरी, शनि भी बकरी चल रहे थे, और अभी ये मंगल भी लगभग 23 तारीख के आसपास ही अभी 2-4 दिन में ही आए हैं मिथुन में, इससे पहले वो वृषभ में थे। वृषभ के मंगल चौथे हो गए, तो त्रिशांत से अरिष्टम अपने को सबसे पहला तो कष्ट दिख रहा है चंद्रमा के कारण, क्योंकि अपन ने जो पूरी त्रिशांत कुंडली निकाली है उसमें कौन निकला? अंतरदशा नाथ चंद्रमा अष्टमेश भी है, त्रिशांत कुंडली में भी सप्तम में बैठे हैं, D1 चार्ट में भी वो पूरी तरह से पीड़ित हैं शनि के दृष्टि से, शनि से और राहु के नक्षत्र के संयोग से पूरी तरह से चंद्रमा पीड़ित है, यानी मानसिक स्थिति को बिगाड़ने का काम। और चंद्रमा मन के साथ साथ किसका कारक है? धन, तो धन की स्थिति को बिगाड़ने का काम। अच्छा, चंद्रमा धन देता है, क्या बुध भी धन देता है? हाँ, बुध भी नहीं, बुध ही धन देता है। अच्छा, बुध ही धन देता है। अच्छा, बुध ही धन क्यों देता है? पता नहीं, कहीं तो कुछ पढ़ी थी, बुध क्या होता है। आपने बताया बुध ही धन देता है, आपने इस क्वेश्चन को बदला, तो फिर क्यों देता है? प्रोफेशन करा दे इसलिए, व्यापार का कारक, व्यापार व्यवसाय का कारक है, तो प्रोफेशन। हाँ बिजनेस बुध का तत्व कौन सा है? बुध का तत्व कौन सा है? एलिमेंट। बुध का तत्व मालूम है किसी को? वैश्य गुरुजी, वैश्य। वर्ण नहीं तत्व। वो तो वर्ण हो गया। एलिमेंट अर्थ है शायद, अर्थ है। ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन। अरे ऑप्शन क्यों? अग्नि पृथ्वी वायु जल। चलिए, मैंने चारों ऑप्शन दे दिए, अग्नि पृथ्वी वायु जल। पृथ्वी तत्व। अच्छा वायु जल, अच्छा हाँ, पृथ्वी क्या है? वायु तो वायु। और पृथ्वी कौन कौन ने बोला? साहू मैडम ने बोला, उन्होंने रितु जी ने बोला, और मैंने भी पृथ्वी बोला, वंदना जी ने भी पृथ्वी बोला। हाँ, पृथ्वी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अर्थ। और व्यवस्था किससे बिगड़ती है? अर्थ से। तो अर्थ के दो अर्थ हैं, एक तो अर्थ का मतलब है जमीन, और एक अर्थ का मतलब है पैसा, है कि नहीं? हम दोनों तरह से लगा लेना। गुरुजी इसका ना इतना तो जो यहाँ पे जो कार्य करता है बच्चा, ये तो वहां से इसको परेशानी पैदा हुई गुरुजी, वहां से शायद उसका कुछ सपोर्ट खत्म हो गया था। नहीं, मैं केवल इस बात पे आया कि साहू जी ने कहा कि ये पैसे के लिए। हाँ, बुध ही। तो बुध ही इसलिए है क्योंकि बुध पृथ्वी तत्व है। अच्छा, और पृथ्वी सस्य सालनी, जितना भी धन है वो पृथ्वी में ही है, आकाश में थोड़ी है। हाँ, ये तो सही बात है। आकाश में भी नहीं है, वायु में भी नहीं है, अग्नि में भी नहीं है,
भाई जल में भी भाई अगर पृथ्वी नहीं होगी तो ये चारों तत्व क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। ना सही सही। पृथ्वी पर बीज गिरेगा, जल गिरेगा तो धान्य पैदा होगा, धान्य पैदा होगी तो धन पैदा होगा, अर्थ पैदा होगा। पृथ्वी के लिए आदमी लड़ रहा है, एक एक इंच के लिए लड़ रहा है। पृथ्वी को गड्ढा खोदो तो नीचे से खदानें निकलती है, जवाहरात निकलते हैं, किसी किसी को कलश घड़े निकल आते हैं, सोना चांदी निकल आता है, धातुएं निकल आती है। यानी सब पृथ्वी के गर्भ में छुपा हुआ है सारा धन। बस पेट्रोल देख लो, पानी देख लो, सब कुछ देख लो, वैसे तो निकल रहा है। यानी सारा धन तो बुद्ध के पास ही है। जो आपने बात लगाई उसका सार्थक कारण ये है, तो बिल्कुल ठीक बात है, बुद्ध ही धन देता है। चंद्रमा तो धन जब डावाडोल होता है तो मन को और बिगाड़ देता है, और चंद्रमा और बुध के जब संबंध बिगड़ते हैं तो धन की स्थिति बिगड़ती है, क्योंकि धन तो बुध के पास था और बुध की चंद्रमा से पड़ती नहीं है। वो पड़ती है कैसे खर्च करेगा, दिमाग सही से नहीं मानती ना। मतलब पैसा को इन्वेस्ट इधर उधर कहाँ कर देता है पता नहीं, कहीं खराब जगह भी लग जाएगा। समझ गए? आप बताइए, तो बुध में चंद्रमा की स्थिति में अब इस जातक को क्या प्रॉब्लम हुई है? वही है गुरु, जो इसका धन के कारण मन में भटका और परेशानी पैदा होना, तो रोजगार में समस्या पैदा करनी, क्योंकि एक रोजगार में समस्या और व्यवसाय स्थल जहाँ पे काम करते हैं वहाँ भी इसकी क्रम में तर्क वितर्क चलना। इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर कर दी है, इन्वेस्टमेंट सही जगह पे नहीं हुआ शायद। इन्वेस्टमेंट सही जगह पर नहीं। ठीक, वंदना जी क्या लग रहा है? गुरुजी राजनीतिक ससुराल में इसका क्या पैसा फंस गया क्या गुरुजी? पैसा फंस गया? मैं आप लोगों का सुन रहा हूँ, अभी सबका सुन लूं फिर बता दूंगा आपको आंसर, अभी बता दूंगा। जो मिलता जुलता है, आप लोगों की बातों से मिलता जुलता है। ओके, ये राजनीति क्षेत्र में फंस गया होगा पैसा। राजनीति का चक्कर नहीं है, राजनीति का चक्कर नहीं है। हाँ, क्या इनका पैसा वेस्ट हो गया है कहीं पे व्यापार में। ऋतु जी आप बताएं। गुरुजी दसम का संबंध बना था। ऋतु जी आप बताएं। गुरुजी इनका जॉब लॉस हो गया है क्या? आपने पकड़ ली क्या दसम का संबंध बना था? हाँ गुरुजी, मैंने आपको बताया दसम भाव में बुध बैठा है, मारक भाव में, तो यहाँ पे ये काम करता है तो वहाँ पे इसकी जॉब को प्रॉब्लम पैदा हुई थी, क्योंकि जॉब छूट गई। हाँ, तो क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है और कंपनी ने इसको निकाल दिया, जॉब छूट गई, और कंपनी ने कहा है कि आप जल्दी से रिजाइन दे दो। पिछले 3 महीने पहले नोटिस जारी किया था, और करते 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 वो आगे बढ़ता भी रहा, लेकिन अभी पिछले 15-20 दिन पहले इसको रिजाइन देना पड़ गया, मजबूरी हो गई। और उसके बाद कोई दूसरी जॉब अभी तक नहीं मिली, और अब जातक अपने गांव वापस जा रहा है। कहते ना हम तो अपने गांव चले, एक गाना है ना, कौन सा गाना है वो? या तो नहीं, कुछ बोल तो सकते। अब जरिच बारक है कि नहीं? इससे मारक का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है गुरुजी। जो 8 मारक में आपने बात करी उसमें से एक मारक ने अपन ने जो त्रिशांश कुंडली लगाई है, उसको लगाने का जो रीजन था कि जातक की कुंडली में मार्केज चल रही है, यानी जातक के मन में ये बुरा ख्याल आ रहा है कि मैं वो कर लूं, समझ गए ना? हाँ, सुसाइड कर लूं। हाँ, सुसाइड। जातक मैरिड भी है, जातक के बच्चे भले नहीं है लेकिन मैरिड है, और वो घर वापस जाना नहीं चाहता, क्योंकि माता पिता के पास जाता है घर तो फिर वो किस मुंह से जाएगा। ओके, और उसके पास एक चीज इसमें अच्छी है गुरुजी, चतुर्थ भाव को गुरुजी गुरु देख रहा है, मतलब जो कर्क राशि को, तो इसलिए ये बच गया गुरुजी। वो बचा हुआ तो अभी भी है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में संकट तो चल ही रहा है
अब इन्हीं हाँ, वो तो- बुध चंद्र के उपाय अपन करा रहे हैं तो उससे थोड़ा बहुत कट जाएगा, क्योंकि जो बात अभी किसने बोली थी, शायद साहू मैडम ने बोली थी कि गुरु जब मार्गी होगा, किसने बोला था? मैं बोली थी। साहू मैडम। हाँ, तब तक इसको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कम से कम 10 जगह अपना लेटर डाल चुका है, लेकिन अभी तक कहीं से इसको जवाब नहीं है। वो वाला तो रिजाइन ले ही लिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद कहीं से जवाब नहीं है। पिछले 1.5 महीने से सामने वाले के पास तनख्वाह नहीं आई है। अच्छा, होता क्या है आजकल प्राइवेट सेक्टर में भले ही 50,000 मिले चाहे 1 लाख मिले, उसी हिसाब से खर्चे हो जाते, तो आदमी के पास इन्वेस्टमेंट भी उतना नहीं बचता कि वो 2, इस 4, टाइप 6 का महीने। एक कुंडली है, इस टाइप का एक कुंडली है, एक इस टाइप का एक कुंडली है, मतलब उसका भी इंटरेस्टिंग ये पार्ट है जो नौकरी में, सरकारी नौकरी में उसका भी। अगर आप कभी बोलेंगे तो मैं बोलूंगी एक क्लाइंट्स का डिटेल्स, वैसा ही इंटरेस्टिंग है उसको मतलब रिसर्च करना। हाँ, लगा सकते हैं ना, यहाँ पे अभी लगा दो। ठीक है गुरुजी। हमने 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 मारक से उसकी स्थिति को यूं पकड़ा है कि जी भाई जॉब लॉस होने के बाद उसकी मरण तुल्य स्थिति बन गई। देख, मारक बहुत प्रकार के होते हैं, इसलिए मैं इस बात को यहाँ से घुमा के लाया हूँ कि ये हम मारक को सोचते हैं कि मारक माने कोई एक्सीडेंट, मारक माने कोई बीमारी, मारक माने कोई, तो लेकिन भगवान कृष्ण ने 8 प्रकार के मारक कहे, उनमें से एक मारक ये सबसे बड़ा मारक है कि जातक अच्छी बली पटरी पे चलता हुआ उसका सारा कुछ लॉस हो जाए, जॉब चला जाए, जॉब लेस हो जाए, और जो धन है वो भी उस पर नहीं है, तो आखिर में क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि भाई, तो लेकिन ये कब तक सोचेगा ऐसा? अगर ऐसा हुआ तो ये कब तक होगा? तो एक तो आपने जो बताया कि जब तक ये बृहस्पति मार्गी नहीं हो रहे, ये बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। 25 के बाद इनको पॉजिटिव साइन दिखेगा। हाँ, फिर और दूसरा लग्नेश, हाँ लग्नेश भी है वो, एंड सूर्य जब आ जाएंगे शायद वो भी हो सकता है थोड़ा सा, नहीं सॉरी शनि जनवरी में। बिल्कुल। तो अब जो है उसकी जो बुध में चंद्रमा की दशा 3 मार्च 2023 को खत्म भी हो जाएगी। धर्मेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी। और जब चंद्रमा की दशा खत्म हो जाएगी तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसको वो प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए। चलिए, अब इस जातक के जीवन में दूसरी घटना है, इसकी कुंडली में जब शनि कुंभ राशि में आएंगे तो थोड़ी सी परेशानी इसको बढ़नी जाएगी, टेंशन हो थोड़ी सी गुरुजी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से शनि गुजरेंगे जब गोचर करेंगे। राशि स्वामी है ना भैया? हाँ, राशि स्वामी मैं बता रहा हूँ। आप जी देख लीजिए, अब आप लोग निर्णय करिए, राशि स्वामी है तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, मार्केज भी है वो, लेकिन राशि स्वामी है तो थोड़ा सा तो, क्योंकि शनि की 7.5 भी चालू है इसका। हाँ, लेकिन 7.5 चालू है शनि जो कुंभ राशि, उसकी राशि के ऊपर से शनि जब गोचर करेगा सक्सेस देगा, स्ट्रगल करा के सक्सेस देगा, इसको मतलब मेहनती बना देगा। धर्मेंद्र जी साउथ मैडम की बात को पकड़ लिया करो, वो सही बोल रही हैं, क्योंकि चंद्रमा शनि की राशि में है, तो एक तरह से वो चंद्र लग्नेश हो गया वो। तो लग्नेश जब कोई हो जाता है, और हमारे यहाँ 3 प्रकार की लग्न है, एक लग्न और एक सूर्य लग्न, एक चंद्र लग्न। ठीक है। और लग्नों में, बली लग्नों में इसका महत्व भी बढ़ जाता है कि अगर लग्न बली है कि सूर्य लग्न बली है कि चंद्र लग्न बली है, तो यहाँ पर लगभग चंद्र लग्न और सूर्य लग्न देखिए 15 डिग्री की है। हाँ गुरुजी, दोनों की 15 डिग्री लगभग। हाँ, जबकि लग्न की 23 डिग्री है। तो देखा जाए तो सूर्य लग्न चंद्र लग्न की प्रधानता ज्यादा बन सकती है, इसलिए शनि यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा। और उसकी मूल त्रिकोण राशि है जिसमें चंद्रमा बैठा है। और कुंभ लग्न को सबसे अच्छी लग्न कहा गया है अगर देखा जाए तो लग्नों में। पेशेंस से स्ट्रगल करा के दे देता है, लास्ट में दे देता है उनको रिजल्ट। हाँ, हम तो इनको अपॉइंट करने वाले हैं अपने यहाँ। किनको? ये लोग? अच्छा, मैं बोला सोचे गुरुजी मेरी सौभाग्य होगी, मैं तो इधर से आउट होने वाली हूँ अभी ग्वालियर से। इतना अच्छा बोलती हैं तो हमारे स्टूडेंटों को अच्छा पढ़ा देंगी। नहीं गुरुजी, इतना सक्षम नहीं हूँ अभी आपसे तो मैं हो जाएंगी। गुरुजी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, एक जातक की कुंडली देख रही थी, उसकी पिताजी अस्पताल आईसीयू में पहुंच गए, ठीक है, सीरियस केस था। तो उसकी पिताजी की कुंडली देखी, जब उसकी पिताजी की मतलब मंगल प्रबल मार्केस है, क्योंकि मंगल कितना, वो वृश्चिक लग्न की कुंडली थी, नहीं सॉरी वृश्चिक लग्न नहीं,
मंगल तुला प्रबल लग्न मार होगी, के तुला लग्न होगी या तुला वृषभ होगी? लग्न, तुला लग्न, हाँ हाँ तुला लग्न थी, हाँ तुला लग्न थी। तो जैसे ही उसके 17 तारीख में डिटेक्ट किया कि 17 तारीख को उनको कुछ हुआ होगा, क्योंकि 19 तारीख में वो आईसीयू में एडमिट हो गए। फिर ओके। जब उसकी बेटे की कुंडली देखी, वो बोला कि मेरे कुंडली से आप बताओ कि मेरे कुंडली से कैसे मेरे पापा को डिटेक्ट किया जाए। मैं बोला ठीक है। फिर देखा कि वो जातक की कुंडली भी तुला लग्न की थी, एंड उनकी बुध में सूर्य की दशा चल रही है। एंड हाँ। बुध सूर्य जब तुला राशि में गए, उनका वृश्चिक लग्न की कुंडली थी, 7th हाउस में, सॉरी 12th हाउस में तुला राशि आ रही थी। एंड चंद्रमा के तुला राशि को जैसे ही सूर्य 12th हाउस में ट्रांजिट किए 17 तारीख को, एग्जैक्ट उसी दिन मतलब उसी दिन का उनका तबियत खराब हुआ, और वो 18 या 19 को आईसीयू में भर्ती हो गए। मतलब पूरा जो डिग्री वाइज में बाप बेटे की कुंडली सेम आ गई पूरा। सूर्य वैसे भी अस्पताल का कारक होता है ना, द्वादश भाव में, तो पूरा एग्जैक्ट आ गई वो चीज। कभी कभी बिल्कुल आ गई होगी। और देखिए एक कुंडली में कभी कभी इतना परफेक्ट मैच हो जाता है, लगता है कि इसी को सेव करके रख ले, इसको प्रोजेक्ट बनाने में बाद में काम आएगा, क्योंकि पूरा मैच हो गया वो। ये अच्छी गुरुजी बात है, ये अच्छी बात है। एक कुंडली आपको एक कुंडली आप लगाइए इस टाइप का, ये जो बात कर रही हूँ वो अलग है। ये जो आप जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे थे, उसी टाइप का एक कुंडली है क्लाइंट्स की। देखिए तो मैं सही प्रेडिक्शन की हूँ कि नहीं की हूँ। लगाओ शाम मैडम। नहीं नहीं, मैं नहीं लगा सकती, गुरुजी लगाएंगे, मुझे आती नहीं। बताओ गुरुजी को, डेट ऑफ बर्थ बताओ। अच्छा गुरुजी, एक उसका नाम है प्रकाश। अच्छा, कुंडली लगानी है क्या? जी गुरुजी, इसी टाइप का जो आपने डिस्कशन कर रहे थे ना गुरुजी, इसी टाइप हाँ। का कुंडली है, तो इसके वो भी थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मैं अच्छी तरह से सुन नहीं पाई थी, थोड़ा लेट ज्वाइन की, तो उसका थोड़ा देखिए तो मैं सही से प्रेडिक्शन की हूँ कि नहीं की हूँ। क्योंकि इसी टाइप का, सेम टाइप का ही कुंडली है। ठीक है, 1 मिनट खोलता हूँ। डेट बताइए। उसका नाम है प्रकाश, एंड उसका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1990। 1 जनवरी? हाँ 1 जनवरी 1990। 1999? ना ना 90 90। हाँ। और टाइम? 12 AM 12 AM। हाँ। एंड उसका प्लेस ऑफ बर्थ है ओडिशा 12 केंद्रापड़ा। AM? 12 AM मतलब? हाँ रात 00 AM उसने जो दिया। तो आपने 00 डाला? क्या गुरुजी? आपने 00 डाला? हाँ मैं 12 AM डाल दिया, वो 00 आ गया। ओके ओके, आपकी कुंडली में उसमें सॉफ्टवेयर में है ऑप्शन। कहाँ का है? केंद्रापड़ा, ओडिशा केंद्रापड़ा। केंद्रापड़ा का स्पेलिंग बोल देती हूँ, KEN DRA TRA PARA है? DRA केंद्रापड़ा। हाँ, ओके। कन्या लग्न है? हाँ जी गुरुजी, कन्या लग्न है। आप बोले थे तुला है? नहीं वो तो दूसरी कुंडली थी गुरुजी, वो अच्छा। वो दूसरी, ये जो आपने जो कुंडली लगाए थे ना, उसी के डिस्कशन में ये कुंडली है, और वो तो अलग कुंडली है जो तबियत स्वास्थ्य खराब हुआ। अच्छा अच्छा, वो दूसरा है। हाँ। ओके। आ गया?
यही है। जी जी यही है। अभी मैं चेक भी करती हूँ। एक मिनट। ये आवाज कैसे आने लगी? गुरुजी मेरा शटर अच्छा, आपका शटर उठ रहा है। ठीक है ठीक है, चलिए देखिए ये कुंडली क्या लगाना है इसमें। एक सेकंड गुरुजी, उसका टाइम थोड़ा सा देख लेती हूँ, क्योंकि उसने शायद, मैं आपको टाइम थोड़ा सा बताती हूँ, रुकिए गुरुजी। आपने जो टाइम दिया है वो 1 जनवरी 90 और 00 केंद्रापारा। हाँ, वो टाइम थोड़ा सा कंफर्म कराती हूँ गुरुजी। हाँ, और ये लग्न आ रहा है कन्या 19 डिग्री का, और महादशा हाँ, है गुरु। थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है, क्योंकि हाँ। अभी अभी जो आधा घंटा पहले देखी थी कि इसका सूर्य की महादशा आ रही थी, अभी इधर 12 AM डाल दिया तो गुरु आगे, शायद टाइम थोड़ा सा मैं गलती बोल दी, मैं खोलती हूँ अभी। दिन के 12 का तो नहीं हो गया? हाँ हाँ, हो गया, अलग हो गया, मैं बोल रही नहीं, हूँ दिन गुरु। के 12 का नहीं होगा, क्योंकि धनिष्ठा, सिंगल हो जाएगी मतलब ये गुरुजी। तारीख पीछे चली जाएगी, 31 अक्टूबर हो जाएगी। ना 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 ना, मैं बस टाइम टाइम गुरुजी 1:15 AM। 150 1:15 AM। हाँ AM। ओके, करता हूँ। हाँ, और डेट गुरुजी 23 अक्टूबर 1991। सब अलग हो गया। हाँ, वो गलत हो गया, वो सॉरी सॉरी, वो आज जब वो कॉल किया था ना, तो वो गलत डाल के इधर उधर डाल दिया था। 23 मैं उसको सेव कर, हाँ 23 अक्टूबर 1991। भी बदल दिया आपने। और 1 बज के कितना टाइम बताया मैडम? अब देखिए सही है। 1:15 रात को। अरे साहु मैडम, ये लिखा है सही है, देखिए। देख रहे हैं गुरुजी। 23/10/1991। हाँ हाँ, सही है सही है। सही है। गुरुजी तो सिंह लगने की कुंडली आई। हाँ, सिंह लगने की, सॉरी सॉरी, हाँ सिंह लगने की। हाँ, तो इसका सिंह लगने की इसका 2 वर्ष चंद्रमा ऊपर अष्टम बैठे। में है और सूर्य की महादशा है। हाँ, सूर्य की महादशा है, यही वाला। तो सूर्य में सूर्य चल रहे हैं। हम्म। ओके, सूर्य में बुध, और उसके बाद क्या आते हैं केतु। अभी चल रहा है शनि, चल रहा है सूर्य में शनि चल रहा है। हाँ जी गुरुजी, सूर्य में शनि चल रहे हैं। हाँ, सूर्य शनि चल रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। सूर्य में शनि जब आएंगे तो प्रॉब्लम्स देने की संभावना बढ़ जाएगी। गुरुजी सूर्य में शनि कहाँ चल रहे हैं? अभी तो सूर्य में बुध चल रहे हैं ना, अक्टूबर 30 तारीख से, अक्टूबर 30। हाँ, 30 अक्टूबर तक। अभी अक्टूबर निकला नहीं है, कल लास्ट है। आज तो 30, आज 30 सूर्य बुध। आज 30 तारीख है। हाँ, आज लास्ट है ना, तो हाँ। आपने प्रेडिक्शन कर दिया ना, जब आपने प्रेडिक्शन किया है तो सूर्य शनि था ना। अच्छा। आज से नहीं, बदलिएगा। उसका प्रेडिक्शन अभी चालू है, बस प्रेडिक्शन अभी चालू है, आगे के लिए भी चालू है। इसके अभी एक सुनेंगे आप, पहले हम कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी। इसका भी बहुत मतलब चिंता करने वाला है। ना, अब देखना पड़ेगा कि इसकी जो त्रिशांश कुंडली है उसमें सूर्य की क्या पोजीशन है। हाँ, उसका तो गुरुजी इसका सूर्य, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन जॉब के ऊपर गुरुजी। मैं समझ गया। इसका जो सूर्य है वो त्रिशांश कुंडली में कहाँ गया होगा, कोई बताएगा? सूर्य हाँ, तुला राशि में 5 अंश पर है, तो त्रिशांश में कहाँ मैं देख जाएंगे? मैं तुला देख लेती हूँ। राशि में। त्रिशांश 30 ना गुरुजी, दी 30। त्रिशांश में सूर्य हाँ, गए हैं कुंभ राशि में मेष लग्न की कुंभ राशि। कुंडली बनी है। अच्छा, आपकी कुंडली बनी हुई है। हाँ, सॉफ्टवेयर में बनी हुई है। ओके, धर्मेंद्र जी, मेष आपका कहाँ लग्न, मिल रहा है त्रिशांश इसका? कुंभ। होम मिल रहा है। और त्रिशांश लग्न कुंभ क्या है मिल इसका? रहा है। सिंह का लग्न क्या है त्रिशांश? मेष लग्न। सिंह लग्न 2 डिग्री का है, तो 5, तो गुरुजी मेष है। मेष 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 लग्न। मेष है, मेष और लग्न। कुंभ में जाएगा, तो यानी कि सूर्य 11वें भाव में जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य शनि की राशि में जा रहे हैं, हाँ। यानी हाँ, त्रिशांश यहाँ पर लग्न कुंडली में नीच के हैं, और त्रिशांश में वो
अपनी शत्रु राशि में जा रहे शत्रु राशि में चले गए। हैं। हाँ और नीच के भी है एंड कमजोर भी है। हाँ कमजोर भी है। यहाँ पर D1 चार्ट में देखोगे तो सूर्य मंगल एक साथ है और सूर्य शनि से दृष्ट है क्या? हाँ दृष्ट है 10वीं दृष्टि है। हाँ सूर्य को शनि देख रहे हैं, सूर्य मंगल के साथ है और सूर्य का नक्षत्र क्या है? सूर्य का नक्षत्र है, मंगल के नक्षत्र। हाँ सूर्य मंगल के नक्षत्र में भी है, यानी कि पूरी तरह से ये बात डिसाइड है कि सूर्य की महादशा अच्छी दशा नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्य आप D9 चार्ट में देख लो सूर्य कहाँ है। D9 में सूर्य चले गए मंगल की राशि में 8th हाउस में। हाँ अष्टम में चले गए और मंगल की राशि में चले गए। ये तो विशेष मारक है इसका, मतलब सूर्य हो गया ना, वो ज्यादा खराब हो गया। सूर्य महाजन ज्यादा सूर्य खराब हो गया अंतर्दशा, क्योंकि जातक का सूर्य सबसे ज्यादा पीड़ित है। हाँ इस कुंडली में सूर्य सबसे ज्यादा पीड़ित है, इसलिए यही। और D9 चार्ट जब त्रसांश कुंडली में जा रहे हैं तो वहां भी हमको सूर्य शत्रु राशि में दिख रहे हैं और यहाँ पर भी हमको सूर्य की स्थिति खराब दिख रही है, प्लस सूर्य पर शनि की दृष्टि है। तो जिस समय सूर्य शनि चले वो सबसे ज्यादा खतरनाक पीरियड हो गया जो अभी निकला है, जो मतलब आज तक का था। अब 1-2 दिन बाद बुध आएंगे तो थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि बुध द्वितीयेश भी है और एकादशेश भी है। इसके बाद फिर गुरुजी दिसंबर 9 तारीख को सूर्य में चंद्रमा आएंगे। सूर्य खत्म हो जाएगा तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन, मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिलैक्सेशन सूर्य में चंद्रमा की दशा अच्छी जाती है। एंड लग्नेश भी है सूर्य, तो चंद्रमा इनकी द्वादशे से, तो उसके ऊपर भी शनि की दृष्टि है, चंद्रमा के ऊपर भी शनि की दृष्टि है एंड द्वादश भाव के ऊपर भी शनि की दृष्टि है। ओके, क्या लगता है सूर्य में चंद्रमा अच्छा जाएंगे? जनरल प्रेडिक्शन तो सूर्य चंद्रमा अच्छे होते हैं, पर इस कुंडली के हिसाब से मैं तो अच्छा बोल दिया हूँ, देखते हैं बाद में। सूर्य की चंद्रमा द्वादशी से और अष्टम भाव में तो अच्छा नहीं जाएगा। अच्छा नहीं जाएगा। और देखिए D9 चार्ट में भी 12th में है रितु जी, D9 चार्ट में भी 12th में है वो। तो हॉस्पिटल के साथ शनि के साथ ही बैठे हैं। D9 में 12th में शनि चंद्रमा एक साथ है, शनि चंद्र केतु बुध चारों, तो ये तो स्थिति खराब ही दिखा रहा है। और जब हम इसको D30 में ले जाए चंद्रमा को, तब क्या होगा? चंद्रमा मीन राशि में 26 अंश पर है, तो D30 में कहा जाएगा 6, 12, 10, 8। D30 में जा रहा है चंद्रमा, 8th हाउस में जा रहा है। 8th में जा रहा है कि वृश्चिक में जा रहा है? वृश्चिक राशि में जा रहा है कि 8th हाउस में जा रहा है? हेलो? 8th हाउस में वृश्चिक राशि में। हाँ वृश्चिक राशि में जा रहा है। वृश्चिक राशि चंद्रमा की कौन सी राशि है? नीच राशि। हाँ, और 8th हाउस में गया, त्रसांश में भी 8th में गया। धर्मेंद्र जी है कि नहीं? आपकी बात सुन रहा हूँ सुन रहे हो? हाँ, तो अब इस कुंडली की पोजीशन भी यही आ रही है निकल के, इसका संबंध पूरी तरह से। और सबसे बड़ी बात, इस सूर्य का मंगल से बहुत ज्यादा संबंध है। और मंगल इस कुंडली में क्या है? मंगल क्या इस कुंडली में मंगल कारक है, योग कारक है, क्या है? कारक है, योग कारक है। योग कारक के अलावा भी कुछ है? बाद कैसे? बाधक भी है, ग्रह योग कारक भी है और बाधक भी है। अब जो बाधक के फल देगा क्या? बाद के तो बाधा तो आ गई। देगा गुरुजी, क्योंकि मारक स्थान पे भी बैठा है ना गुरुजी। मारक स्थान में बैठा है। नहीं, ऐसा नहीं देता। बाधकेश कब बाधक होता है? जब वो अष्टम भाव के साथ संबंध बनाएगा तब। जब 22वें दृष्टिकोण या 64वें नवांश के साथ हो। हाँ, ये वाला फॉर्मेट है, बिल्कुल सही। अगर 64वें नवांश के स्वामी के साथ हो या 22वें दृष्टिकोण, तो 22वां दृष्टिकोण इस कुंडली का क्या होगा? इस कुंडली का 22वां दृष्टिकोण सूर्य लग्न 2 डिग्री
तो सिंह यही हो गई ना, बार बार गुरु हो गया गुरु। गुरु हो गया, तो गुरु मंगल का संबंध है। मंगल का हाँ नहीं है, नवमांश में है, D1 में नहीं है, D1 में नवमांश नहीं है ना। हाँ कोई बात है, हाँ। D1 में नहीं है। आप गुरु जी D9 के हिसाब से, D9 के हिसाब से देखिए 64वें नमाज का स्वामी कौन। D9 के 64वें नमाज का स्वामी, तो वो चंद्रमा से चौथा बुध बुध हो बुध। गया। तो आप देखिए बुध का संबंध है बुध मंगल का से। है गुरु जी। हाँ, इसका हाँ। मतलब मंगल को योग कारक के फल न दे करके बाधक के फल देगा, यानी ये बाधा उत्पन्न करेगा। और ये बाधा, और चूंकि मंगल सूर्य पूरी तरह से मंगल से वो हो गया है, मंगल के नक्षत्र में है, मंगल के साथ है, मंगल की नवांश राशि में है, तो सब तरफ से मंगल का उसका संयोग बनने से सूर्य का वहां पर ये बाधा बहुत बड़ी बाधा है। तो जब तक सूर्य में सूर्य नहीं निकलते तब तक तो जातक को कष्ट है। गुरु जी इसका भी पैसा कहीं फंस गया गुरु जी, क्योंकि बुध यो लाभ और द्वितीय भाव का स्वामी होके बाधक के साथ बैठा हुआ है, खुद बातकेश होके बैठा है उसके साथ। दशम भाव का सबसे प्रबल कारक कौन सा ग्रह माना गया है? मंगल नहीं, सूर्य नहीं, शुक्र नहीं फिर शनि माना जाता है गुरु जी। दशम भाव में बुध सभी बुध ग्रह बुध बुध हाँ हाँ बुध। शनि। दशम भाव में सभी ग्रह कारक होते हैं, लेकिन बुध प्रबल कारक होता है। ओके। दशम भाव का सबसे ज्यादा प्रबल कारक यदि कोई ग्रह होता है तो बुध होता है। और उसके बाद उत्तरोत्तर गुरु, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, शनि ऐसे मिलते हैं, लेकिन बुध को सबसे ज्यादा माना गया है। तो ये बुध के तो जब ये इफेक्ट आएंगे तो बुध दशम में भी आएंगे। बुध प्रत्यंतर में आने वाले हैं मार्च 25 तारीख को, सूर्य चंद्रमा में बुध पॉजिटिव दिखेगा। हाँ, तो अभी क्या प्रॉब्लम है? इसको नौकरी छूट गई है इसकी भी। ना ये एक नौकरी कर रहा था जब तक, हाँ, फिर उसने दूसरा नौकरी के लिए अप्लाई किया था जो कि इससे ज्यादा सैलरी था उसका, तो उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल था, एंड ये जो था ये भी प्राइवेट सेक्टर में था। एंड फिर उसका वो मैं बोली उसको कि तू अभी रुक जा थोड़ा सा, 2-3 महीने उस दूसरा नौकरी को टाइम दे दे, उसके बाद ज्वाइन करना। फिर उसने टाइम दे दिया, लेकिन इधर से रिजाइन दे दिया। जिस दिन रिजाइन दिया और दूसरा नौकरी ज्वाइन कर ली, खराब जगह पे उसको भेज दिया, और अगले दिन ही उड़ीसा सरकार ने वो कॉन्ट्रैक्चुअल को परमानेंट कर दिया एंड सरकारी नौकरी घोषित कर दिया। तो इसका तो वो दूसरा नौकरी जो इसको मिला, वो तो पुराना नौकरी वो परमानेंट हो गया, उसका कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्टिंग में था वो, एंड सारा परमानेंट कर दिया सरकार ने। एंड दूसरा नौकरी जो था वो खराब जगह पे भी है, और इसका वो सरकारी भी नहीं है। एंड उसने सरकारी नौकरी का जॉब के लिए एक एग्जाम दिया है, एंड आगे भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एग्जाम देने वाला है। तो बोल रहा है कि ये नौकरी छोड़ के मुझे जब तक अच्छा वाला नौकरी नहीं मिल जाएगी तब तक मुझे वो गिल्टी रहेगा कि मैं वो जिस दिन रिजाइन दिया अगले दिन ही वो परमानेंट हो गया। मतलब एक बहुत बड़ा झटका लगा है उसको, वो भी सेम सुसाइड की स्थिति में आ गया है। मतलब उसके पास बोल बोल के मैं ये चुपचाप रखी हूँ कि इसमें रोल ओवर हो गया। सूर्य, उसका सूर्य डाउन था, सूर्य कमजोर था, हाँ, तो जो हाँ, चीज उसे मिलने वाली थी उससे थोड़ा पहले ही उसने गलत निर्णय ले लिया। हाँ, एक दिन पहले बस उसका रिजाइन हो गया, हाँ, एंड सूर्य फिर गवर्नमेंट हो गया वो। हाँ, अगर वो उसको उसको छोड़ता नहीं तो वो फायदे में रहता। हाँ वही, फिर गया था बात करने के लिए, लेकिन हुआ नहीं कुछ। तो फिर आगे गुरुजी इसका रिजल्ट आने वाला है नवंबर 1 में एक गवर्नमेंट सेक्टर में, एंड फिर दिसंबर में भी एक गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जाम भी है। तो इसका आगे की स्थिति 2023 में कुछ सुधरा हुआ दिख रहा है। इसको बोलो कि सूर्य की शांति करे, सूर्य को ठीक करे ना वो नहीं, वो भाई ऐसा जगह में हूँ अभी मैं, जल में बोला रोज जल चढ़ा, बोला वो कुछ नहीं अभी कर पा रही हूँ मैं मैम। तो मेरा आगे की स्थिति बताइए 2023 में कुछ चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा, रूबी पहना के दूसरा देख लो, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसको माणिक पहना के देख लो, माणिक। अरे गुरुजी ऐसे ऐसे बोलूंगी नहीं उसको, उनको भरोसा नहीं है ये सब में। कौन मुसलमान है क्या? ना हिंदू है वो, मतलब स्टोन वगैरह इतना पैसा देकर कौन लाएगा।
नहीं तो हम थोड़ी कह रहे हैं कि तुम हमसे खरीदो, तुम्हें जहाँ से खरीदना है खरीदो, लेकिन अपन तो अगर दवाई का पहनोगे तो उपाय तुम्हारा बताओ ना, फायदा होगा, नहीं पहनोगे दवाई तो का तुम्हारा उपाय नुकसान बताओ। होगा। ये दवाई खाना पड़ेगा, इस इससे उपाय मिलेगा। गुरुजी इसका 2023 में कोई चांसेस है ये जॉब चेंज करके दूसरा नौकरी मिलने का अच्छा वाला? हाँ, मिल सकता है, लेकिन